नमस्कार आप सभी को। आज से एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जो यूनिट हमने शुरू की है, एक व्यवस्थित तरीके से शारीरिक शिक्षा का संपूर्ण कोर्स आपको कराने के लिए सुबह इसका वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। बहुत ही टुकड़ों में पार्ट वाइज मेथड से हम चलेंगे और बहुत विस्तृत और बहुत डीप स्टडी आपको समस्त शारीरिक शिक्षा की साथ ही साथ एनाटॉमी फिजियोलॉजी की कराई जाएगी। इसी संदर्भ में जो टॉपिक सुबह अपलोड किया जाएगा, एक नई पहल आज से हमने शुरू की है। हम लोग प्रतिदिन उसी टॉपिक से संबंध कुछ प्रश्नों का टेस्ट 11 बजे लेंगे और उस टेस्ट की आंसर की उसी दिन शाम को 5 बजे पब्लिश कर दी जाएगी भरत सिंह गुर्जर फुटबॉल कोच यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये प्रश्न केवल उसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे जो टॉपिक आपको एज ए स्टडी मटेरियल सुबह अपलोड किया गया है, बाहर से नहीं आएंगे। अब इससे होगा क्या? इससे आपकी त्रिस्तरीय तैयारी होगी। पहली बार जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपके दिमाग के संज्ञानात्मक क्षेत्र में वो जाएगा। दूसरी बार जब आप टेस्ट देंगे तो वह और ज़्यादा आपके स्थायी मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। और तीसरी बार जब आप शाम को उसके आंसर की देखेंगे तो लाइफ में कभी ऐसी चीज़ जिंदगी में भूली नहीं जाती है जिसको 3-3 बार आप विस्तृत रूप में देख चुके हैं। मेरा ये प्रयास अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर डालिएगा। साथ ही अपनी अपनी फेसबुक वॉल के ऊपर इस वीडियो को शेयर कर दे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो शुरुआत करते हैं हम लोग टेस्ट की। देखिए, पहला प्रश्न, एनाटॉमी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? एनाटॉमी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? लैटिन, ग्रीक, एनाटॉम, एंटम। लैटिन, ग्रीक, एनाटॉम, एंटम। प्रश्न के उत्तर उसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। एनाटॉमी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? लैटिन, ग्रीक, एनाटॉम, एंटम। दूसरा प्रश्न, गैर मानव प्रजाति के लिए, शब्दों पे गौर कीजिएगा, गैर मानव प्रजाति के लिए संरचनात्मक विज्ञान में कौन सी टर्म आती है? लिथेटोमी, ह्यूमन एनाटॉमी, मैमल एनाटॉमी, जूटोमी। लिथेटोमी, ह्यूमन एनाटॉमी, मैमल एनाटॉमी और जूटोमी। शब्दों पे गौर कीजिएगा फिर ही उत्तर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न, गर्भ में शरीर की संरचना हेतु, गर्भ में शरीर की संरचना हेतु एनाटॉमी को किस विज्ञान से सहसंबद्ध किया जाता है? को रिलेशन कर रहा है ये किससे, किस विज्ञान से सहसंबद्ध किया जाता है? एंजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, सोनोग्राफी, उक्त में से कोई नहीं। एंजियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, सोनोग्राफी, उक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 4, किसमें दो अलग प्रजाति के प्राणियों की संरचना का अध्ययन एक साथ करते हैं? किसमें मतलब नीचे दिए गए ऑप्शन में दो अलग प्रजाति के, दोनों की प्रजातियां अलग अलग होती है, के प्राणियों की संरचना का अध्ययन एक साथ करते हैं? विकासवादी जीव विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, तुलनात्मक जीव विज्ञान और मैं कहूं विकासात्मक जीव विज्ञान। पहला विकासवादी जीव विज्ञान, दूसरा भ्रूण जीव विज्ञान, तीसरा तुलनात्मक जीव विज्ञान, चौथा विकासात्मक जीव विज्ञान। प्रश्न संख्या 5, उपकला ऊतक का संरचनात्मक अध्ययन, उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं इसे, उपकला ऊतक का संरचनात्मक अध्ययन एनाटॉमी की किस ब्रांच के अंतर्गत आता है? मतलब एपिथेलियल टिश्यू की जब हम स्ट्रक्चरल स्टडी करेंगे तो वो एनाटॉमी की कौन सी ब्रांच में आएगा? मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक या दोनों में, या फिर उक्त में से कोई नहीं? मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, दोनों में भी किया जा सकता है क्या, या दोनों में से किसी में नहीं किया जाता? ऊतकों का अध्ययन अलग से किया जाता है? उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न, मृत शरीर कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, बॉडी आफ्टर डेथ क्या कहलाती है? लिविंग ऑर्गन्स की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी तो एनाटॉमी कहलाती है। मृत शरीर क्या कहलाता है? रिगर मोर्टिस, कैथेटर, कैडवर, उक्त में से कोई नहीं। रिगर मोर्टिस, कैथेटर, कैडवर, उक्त में से कोई नहीं। उत्तर दीजिएगा सोच समझ के। अगला प्रश्न, सुपरफिशियल एनाटॉमी में अध्ययन क्षेत्र है, सुपरफिशियल एनाटॉमी में निम्न में से, मतलब नीचे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से किसके ऊपर अध्ययन किया जाता है? फीमर हड्डी का निर्माण, मतलब फॉर्मेशन ऑफ फीमर बोन, भ्रूण की आकृति, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो, गालों की आकृति, या निम्न में से कोई नहीं? सुपरफिशियल एनाटॉमी में निम्न में से किस पर अध्ययन किया जाता है, या कौन सा सुपरफिशियल एनाटॉमी का अध्ययन क्षेत्र है? फीमर हड्डी का निर्माण, भ्रूण की आकृति, गालों की आकृति, उक्त में से कोई नहीं। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में अध्ययन हेतु किन उपकरणों का सर्वाधिक उपयोग होता है? ध्यान दीजिएगा, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में अध्ययन हेतु किन उपकरणों का सर्वाधिक उपयोग होता है? सेंसनेबल, अकाउस्टिक, ऑप्टिक, उक्त में से कोई नहीं। सेंसनेबल, अकाउस्टिक, ऑप्टिक, उक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, किस उपकरण में
चुंबकीय अनुनाद का उपयोग होता है? किस उपकरण में चुंबकीय अनुनाद का प्रयोग होता है? नीचे 3 नाम दिए हुए हैं, एक्सरे, एमआरआई, ऑप्टिक सोनोग्राफी। एक्सरे, एमआरआई, ऑप्टिक सोनोग्राफी, उक्त में से कोई नहीं। आपको इसका उत्तर देना है एक्सरे, एमआरआई, ऑप्टिक सोनोग्राफी, उक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, मानव प्रजाति है, हमारी प्रजाति, क्या हम मैमल हैं, क्या हम द्विपादी हैं, क्या हम होमोसेपियन हैं, या हम निम्न में से कोई नहीं है? अपने आप में ह्यूमन बीइंग है। मानव प्रजाति क्या है? मैमल है, द्विपादी है, होमोसेपियन है, या निम्न में से कोई नहीं, ह्यूमन बीइंग है। तो देखिए, इस तरह से हमने आपके लिए इन प्रश्नों का एक सिलेक्शन रखा है। इसको मैं आपके सामने 5 बजे विस्तृत आंसर के रूप में लाऊंगा। मेरा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, शेयर करें अपनी फेसबुक वॉल के ऊपर, और अपने बहुमूल्य बेशकीमती कमेंट कर मुझे बताएं कि आगे मुझे और किस दिशा में प्रयास करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भरत सिंह गुर्जर।